आईपीएल 2025 से पहले होगा मेगा ऑक्शन और उस मेगा ऑक्शन में क्या होंगे यहां पर टीम्स के टारगेट, कितना पैसा मिलेगा टीम्स को खर्च करने के लिए, कितने रिटेंशंस हो सकते हैं, कितने राइट टू मैच के कार्ड दिए जाएंगे और फॉरेन प्लेयर्स के रिगार्डिंग क्या नए रूल्स आईपीएल कमेटी ने यहां पर लॉन्च किए हैं, उन सभी चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मेरा नाम है मोहक और स्वागत है आप सबका क्रिकबेट विद मोहक के ऊपर। इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही इसको लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आईपीएल के रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी न्यूज के लिए। तो जाहिर सी बात है, आप सभी का सबसे पहला सवाल यह होगा कि इस बार आईपीएल की टीम्स को कितना पैसा खर्च करने के लिए दिया जाएगा। हमने देखा है पिछले बहुत सारे सालों से यहां पर आईपीएल टीम्स को 100 करोड़ का बजट दिया जाता है और उसी 100 करोड़ में उनको यहां पर अपने प्लेयर्स रिटेन करना और उसके बाद नई साइनिंग्स करना पड़ता था। लेकिन इस साल यहां पर आईपीएल कमेटी ने यहां पर 120 करोड़ का पर्स प्रोवाइड किया है सारी टीमों के लिए और यहां पर जो रिटेंशन पॉलिसीज हैं वो होंगी 5 प्लेयर्स एक टीम रिटेन कर सकती है, कैप्ड प्लेयर्स। तो जहां पर पहला रिटेंशन होगा 18 करोड़ का, दूसरा रिटेंशन होगा यहां पर आपके 14 करोड़ का और तीसरा रिटेंशन होगा यहां पर आपके 11 करोड़ का। उसके बाद जो 2 एक्स्ट्रा रिटेंशन दिए गए हैं टीम को वो यहां पर 18 करोड़ और 14 करोड़ के होंगे और अनकैप्ड प्लेयर्स के लिए यहां पर जो रिटेंशन अमाउंट दिया गया है वो 4 करोड़ का दिया गया है, जो कि पिछले ऑक्शन में भी सेम था। अब अगर हम लॉजिकल तौर पे देखेंगे तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है, 120 करोड़ में अगर आप 5 रिटेंशन कर लोगे और एक अनकैप्ड प्लेयर का भी रिटेंशन करोगे तो आपको 79 करोड़ इन टोटल खर्च करना पड़ सकता है। तो क्या यहां पर टीम्स मार्केट में उतरते वक्त, मेगा ऑक्शन में बैठते वक्त यहां पर 79 करोड़ का बजट ऑलरेडी स्पेंड करके आएंगी और बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ सम के साथ बाकी बचे स्क्वाड को डेवलप करने की कोशिश करेंगी? तो मेरे ख्याल में अगर इसका लॉजिक रीजनिंग दिया जाएगा तो सभी का आंसर होगा नहीं। और इसी तरीके से यहां पर हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में जो रिटेंशन होंगे वो 3 प्लेयर्स के ही होंगे, एक अनकैप्ड प्लेयर का होगा और उसके बाद जो एक आरटीएम कार्ड दिया जाएगा यहां पर आपकी सारी टीमों को, उसमें ऑक्शन में बैठते में टीमें सोचेंगी कि इस आरटीएम कार्ड को किस प्लेयर के लिए यूज किया जाए। अब ऑब्वियस सी बात है, आपका अगला सवाल यह होगा कि आरटीएम कार्ड किस तरीके से यूज होगा। अभी तक हमने देखा था कि आरटीएम कार्ड के थ्रू जो भी हाईएस्ट बिड होती थी, एक बार वो बिड आपकी जो प्रीवियस सीजन में उस प्लेयर की करंट टीम थी उससे पूछा जाता था कि आप यहां पर इस करंट बिड को, जो हाईएस्ट बिड है, उसको मैच करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो अगर वो टीम जो लास्ट सीजन में उस प्लेयर को ओन करती थी, अगर वो इस बिड को बेसिकली मैच कर देती थी राइट टू मैच का कार्ड यूज करके, तो वो प्लेयर वापस से उसी टीम के लिए खेलता था। लेकिन इस साल रूल्स थोड़े से चेंज किए गए हैं। लेट्स से कि एक टीम ने यहां पर 10 करोड़ की बिड रखी एक प्लेयर के लिए और आरटीएम कार्ड यूज करके जो प्रीवियस ईयर की उसकी टीम थी उसने यहां पर उस क्लब को, उस प्लेयर को रिटेन करने के लिए ट्राई किया। लेकिन जो हाईएस्ट बिड लॉन्च करने वाला फ्रेंचाइज था उसको एक अपॉर्चुनिटी और दी जाएगी यहां पर इस साल कि वो उस अपनी करेंट बिड को थोड़ा सा बेटर कर दे। आई थिंक ये काफी अच्छा एक तरीका है यहां पर टीम्स को ज्यादा पैसा खर्च करने पे मजबूर करने का और प्लस सारी टीमों को एक फेयर अपॉर्चुनिटी देने का। क्योंकि कभी कभी क्या होता था कि एक प्लेयर के लिए यहां पर कम बिड पे वो प्लेयर साइन हो रहा होता था और उसको आरटीएम कार्ड यूज करके टीम्स अपने क्लब में ले आती थी। तो यहां पर अब वो करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि एक और अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सामने वाली टीम को उस आरटीएम कार्ड यूज होने से रोकने की। तो आईपीएल कमेटी ने बहुत क्लियर तौर पे बोल दिया है कि मेगा ऑक्शन 2025 में जो भी प्लेयर यहां पर अपने आप को रजिस्टर नहीं करेगा उसको यहां पर 2026 के मिनी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और वो प्लेयर्स, खासकर वो फॉरेन प्लेयर्स जो कि यहां पर एक बार पर्स पे पैसे उठा तो लेते हैं लेकिन फिर अपना नाम वापस ले लेते हैं आईपीएल में पार्टिसिपेट करने से, उनको अगले 2 साल के लिए आईपीएल से बैन कर दिया जाएगा अगर उनको अपनी टीम से खेलने से वो मना कर देते हैं। तो यहां पर फॉरेन प्लेयर्स जो कि इस चीज के, इन लूप होल्स का बहुत एडवांटेज लेते थे, आई थिंक उनके अगेंस्ट में ये जो रूल आया है ये काफी सही है। और एक चीज हमें और समझनी पड़ेगी यहां पर कि इससे जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज और मिलेंगी, क्योंकि जो प्लेयर्स यहां पर अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं वो फिर बाद में खेलने नहीं आते, तो वहां पर इंडियन प्लेयर्स की जो अपॉर्चुनिटी है वो किल हो जाती थी, उनको वो डिजर्वेड प्राइज नहीं मिलता था। एक और सबसे बेहतरीन रूल जो यहां पर आईपीएल कमेटी ने डिसाइड किया है कि वो प्लेयर्स जो यहां पर अपने आप को, अगर वो सेल होता नहीं देखते हैं मेगा ऑक्शन में और अगर वो मिनी ऑक्शन में आते हैं, तो यहां पर जो हाईएस्ट बिड प्लेस होगी आपके मेगा ऑक्शन की या फिर जो हाईएस्ट रिटेंशन होगा
आपके 18 करोड़ का, उससे ऊपर मिनी ऑक्शन में किसी प्लेयर को यहां पर सैलरी नहीं प्रोवाइड होगी। तो आई थिंक ये इंडियन प्लेयर्स की जो हेरिटेज है, इंडियन प्लेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है, उसको बेटर करने के लिए आईपीएल कमेटी ने बहुत सही डिसीजन लिया है। फॉरेनर्स आके हमारे प्लेयर्स ज़्यादा अर्न करते हैं, मतलब अ प्लेयर लाइक जसप्रीत बुमराह इज अर्निंग वे लेस देन यहाँ पर आपके पैट कमिंस या मिचेल स्टार्क। और इस टाइम पर अगर देखा जाए तो बुमराह के बराबर का कोई बॉलर अभी यहाँ पर है नहीं एक्टिव वर्ल्ड क्रिकेट में। आप अगर उनकी T20 के नंबर्स देखें, वनडे के नंबर्स देखें, टेस्ट के नंबर्स देखें, ही इज़ द बेस्ट आउट देयर। तो आई थिंक ये आईपीएल और बीसीसीआई का बहुत सही डिसीजन है कि यहाँ पर इंडियन प्लेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है उसको बेटर करना है, और यहाँ पर जो प्लेयर्स आईपीएल में आकर पैसा उठाते हैं लेकिन खेलने नहीं आते, उनके ऊपर रोक लगानी शुरू करी जा रही है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो यहाँ पर ये है कि भैया आखिरी डेट क्या है आपके रिटेंशंस जो हैं उनके प्लेयर्स की लिस्ट सबमिट करने की। तो 31 अक्टूबर 2024 आखिरी डेट है यहाँ पर सारी फ्रेंचाइज के लिए कि वो अपने रिटेंशंस के जो भी नाम है वो यहाँ पर सबमिट करें। उसके बाद यहाँ पर जो रिटेंशन लिस्ट है वो सबमिट नहीं की जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सवाल ये हो कि मुंबई जैसी फ्रेंचाइज हो गई, आपकी पंजाब जैसी फ्रेंचाइज हो गई, क्योंकि ये बड़ी दो कॉन्ट्रास्टिंग फ्रेंचाइज हैं। पंजाब के पास प्लेयर्स नहीं है और मुंबई के पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो ये दोनों टीम में किस तरीके से यहाँ पर, और ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल हैं, ये किस तरीके से अपने रिटेंशंस यूज करेंगी। कौन सा प्लेयर होगा यहाँ पर उनका फर्स्ट रिटेंशन चॉइस, कौन सा प्लेयर होगा जिसको वो यहाँ पर मार्केट में उतार के कम प्राइस पे लाने की कोशिश करेंगे। लेट्स से कि अगर मुंबई यहाँ पर बुमराह को रिटेन नहीं करती और उनको मार्केट में एंटर करने की अपॉर्चुनिटी देती है, तो बुमराह यहाँ पर कम से कम 20 से 25 करोड़ में जाते आसानी से दिख सकते हैं। एक और रूल यहाँ पे जो हमने देखा है कि इस साल रिवाइज करके लॉन्च किया गया है, एंड दैट रूल हैज बीन मेड सो दैट धोनी को यहाँ पर खेलने की अपॉर्चुनिटी मिले। 5 साल में जो प्लेयर इनएक्टिव रहा है आपके इंटरनेशनल फॉर्मेट से, उसने एक भी मैच इंटरनेशनल फॉर्मेट में नहीं खेल रहा और जो कि बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं रहा है, वो यहां पर आपके 4 करोड़ के प्राइस टैग पर रिटेन किया जा सकता है। अनकैप्ड प्लेयर की यहां पर पॉलिसी के अंदर उसको डाला गया है। तो धोनी जो कि लास्ट मेगा ऑक्शन में सेकंड पिक थे, 12 करोड़ पर रिटेन किए गए थे आपके सीएसके के एंड से, वो यहां पर अनकैप्ड प्लेयर के तौर पे महज 4 करोड़ के मार्केट प्राइस पे रिटेन किए जा सकते हैं। आई थिंक ये धोनी फैंस के लिए, सीएसके फैंस के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। उसके अलावा जो इंजर्ड प्लेयर्स हो जाते हैं उनका रिप्लेसमेंट यहां पर लास्ट ईयर तक आपके 7th मैच डे तक प्रोवाइड किया जाता था। जो टीमें यहां पर 7th मैच डे से पहले अपने प्लेयर्स को रिप्लेस करना चाहती थी वो रिप्लेस कर सकती थी, लेकिन अब इसकी टाइम ड्यूरेशन बढ़ाकर लीग फॉर्मेट में 12वें मैच तक एक्सपेंड कर दी गई है। तो यहां पर टीम्स के पास काफी अपॉर्चुनिटीज होंगी अपने प्लेयर्स, अपने इंजर्ड प्लेयर्स को यहां पर रिप्लेस करने की। आई थिंक ये बहुत अच्छा एक डिसीजन है बीसीसीआई का, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला आपके जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि अनसोल्ड जाते हैं, स्पेशली इंडियन ओरिजिन के प्लेयर्स हैं, उनको यहां पर मौका मिलेगा। और कुछ प्लेयर जो कि फॉरेनर्स हैं और यहां पर अनसोल्ड जाते हैं, जो कि हैमर के नीचे नहीं आ पाते हैं, वो यहां पर उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहां पर आपके रिप्लेसमेंट के तौर पे खेलने की। एक रूल जिसकी क्रिटिसिज्म यहां पर ऑलमोस्ट हर कैप्टन ने की, हर प्लेयर ने की, और स्पेशली ऑलराउंडर्स का जो पोटेंशियल है वो ये रूल किल कर रहा था, वो था इंपैक्ट प्लेयर का रूल। लेकिन बीसीसीआई और आईपीएल कमेटी का ये डिसीजन आया है कि इंपैक्ट प्लेयर का रूल इस साल भी यहां पर लाया जाएगा और इसको यूज किया जाएगा, एक्सरसाइज किया जाएगा। हालांकि इस रूल को यहां पर आईसीसी एक्सेप्ट नहीं कर रही है और मेरे ख्याल में इस रूल को यहां पर कायदे में इनको डिसॉल्व कर देना चाहिए था। इंपैक्ट प्लेयर यहां पर आपके जो ऑलराउंडर्स का पोटेंशियल है उसको किल कर रहा है। बट देन अगेन बीसीसीआई का ये डिसीजन है कि वो इस साल में भी यहां पर इंपैक्ट प्लेयर सब का जो रूल है उसको हटाएंगे नहीं। लेकिन यहां पर ये सारी जो आपके रूल्स एंड यहां पर रिटेंशन पॉलिसीज हैं, आई थिंक इस आईपीएल, आने वाले आईपीएल ऑक्शन को और आने वाले सीजन्स को और बेटर करेगी। आपका क्या ओपिनियन है इन सारे रूल्स एंड रिटेंशंस एंड स्पेशली फॉरेन प्लेयर्स के रिगार्डिंग लॉन्च किए गए इस रूल को? बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो समझ में आई, आपको पता चला कि यहां पर आईपीएल में नए रूल्स एंड रेगुलेशंस किस तरीके से और किस वजह से इंटीग्रेट किए जा रहे हैं, तो प्लीज अपने कमेंट जरूर छोड़िएगा कमेंट सेक्शन में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सारे क्रिकेटिंग अपडेट्स के लिए। इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं आपसे अगली दूसरी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। और हम आपके जो भी टीम में रिटेंशंस की वीडियोस हैं आपके, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कौन सी टीम किस प्लेयर को रिटेन करेगी, किस प्लेयर के ऊपर आरटीएम यूज हो सकता है, उनकी वीडियोस हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो उन वीडियोस का इंतजार करिए और ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।